बिहार कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर लगी मुहर। नीतीश सरकार ने सरकारी कर्मचारी को दिया बड़ा तोहफा। कोरोना मृतक सरकारी कर्मियों को मिलेगा विशेष पारिवारिक पेंशन। महामारी के साथ साथ महंगाई की मार झेल रहा देश। सब्जी और अनाज के दाम छू रहे आसमान। तिलहनों के दाम में सबसे ज्यादा उछाल। जाप सुप्रीमो ने सरकारी अस्पतालों का किया रुख। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देख नाखुश हुए पप्पू यादव। नीतीश सरकार पर भी जमकर साधा निशाना। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से बंद है आरटीपीसीआर जांच शुरू। जांच के लिए लगी लंबी लाइन। सैंपल पेंडिंग होने के चलते सिविल सर्जन ने जांच पर लगाई थी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश भर में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। एक और देश जहां कोरोना से जंग लड़ रहा है तो वहीं महंगाई भी अपना कहर ढा रही है। आज सब्जियों, तिलहनों और अनाज के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। महामारी के साथ साथ महंगाई की डबल अटैक पर देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश भर में कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा है। एक और देश जहां कोरोना से जंग लड़ रहा है तो वहीं महंगाई भी अपना कहर ढा रही है। आज सब्जियों, तिलहनों और अनाज के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। महामारी के संग महंगाई के डबल अटैक पर देखिए ये खास रिपोर्ट। तो इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कुमार, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना की मार तो ऐसे में दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर लगातार डाका डलता जा रहा है और जो महंगाई है वो आसमान छूती जा रही है। बिल्कुल, ये सीज़न है जहाँ पर तमाम सब्जियां जो है उपलब्ध होती थी और ऐसे में कोरोना के फ़ेज़ 2 को देखते हुए जो जिस तरह से जो होटल वगैरह बंद हो गए हैं तो उसका भी असर पड़ा है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें जो खुले तौर पे बिकती थी, लेकिन अब जो दायरा जो कोरोना का जो गाइडलाइन बना है उस दायरे में रहकर बेचना और जो चीज़ें बची रह गई उसका ख़राब होना, चूँकि ताज़ी सब्जियाँ खाने को आदी हैं लोग और बासी कोई नहीं खाता, तो ऐसे में शाम 4 बजे के बाद जो खरीदारी पे रोक लग गई है या बिक्री पे रोक लग गई है या जो कर्फ्यू का माहौल है, तो ऐसे में सुबह 6 बजे के बाद से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुली रह सकती हैं। तो ऐसे अमूमन बाकी चीज़ों की जो खरीदारी और दुकानदारी होती है वो दूसरे तरीके की होती है, लेकिन घर में खाना बनाने के लिए सब्जी बेहद ज़रूरी है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी सब्जियों की खरीदारी में बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा जो तमाम जो सब्जियां हैं वो अब जो उत्तर प्रदेश से, बंगाल से या असम से आते थे, खास करके केरल के से, अभी देखिए जो कटहल है वो केरल से आते थे, तो इन तमाम चीज़ों पर जो बंदिशें लग गई है और लोगों के मन में जो यहाँ होलसेलर रेट हैं उनके अंदर भी एक भय है कि भाई अगर हम लाते हैं तो वो चीज़ें मुनाफा नहीं होगी, नुकसान होगा। तो जो जहाँ है वहीं पर उसकी सेलिंग हो रही है। और जो पटना है, हालांकि पटना और उसके आसपास के इलाकों में सब्जियां बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है, कोरोना का असर, वो देखने को मिल रहा है कि। और दूसरी बात, चिंता इन लोगों को इस बात की भी है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो ऐसे में पूरी तरीके से इन जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो कैसे मिलेगी, तो उसकी कालाबाजारी ना हो। इसके लिए अब सरकार को और प्रशासन को सोचना होगा कि जो आम लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कैसे मिल सके। तो सब्जियों के दाम में इजाफा हुआ है और ये अगर कंटिन्यू रहा
तो और भी रफ्तार तेज हो सकती है, क्योंकि आमतौर पे जो आलू प्याज या जो कच्चे अनाज हैं उसके कीमतों में वृद्धि हुई है। और जैसे ही कोरोना का गाइडलाइन जब से बिहार के अंदर लागू हुआ, एक सप्ताह पहले से जो स्थितियां थी, रात को कर्फ्यू लगाया गया था, उसी समय से हर चीज़ों में कहीं कुछ न कुछ रेट जो है दुकानदारों की तरफ से बढ़ा दिए गए हैं, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और अगर उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ये तो चीज़ें मिल रही है, आप इसके दाम को क्यों बढ़ा रहे हैं, तो सीधे तौर पे कोरोना का हवाला दिया जाता है कि कोरोना का टाइम है और इसलिए ये कीमतें बढ़ गई हैं। दूसरी बात यह है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे प्रदेशों से आती थी, जो बिहार के व्यंजन के तौर पे लोग इस्तेमाल करते थे, उनकी थाली का श्रृंगार हुआ करता था। लेकिन वो पाबंदियां लग जाने के बाद लोकल जो खरीदारी है या जो लोकल जो फल और सब्जियां मिल रही है, उसी पर लोग आश्रित होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि बाकी चीज़ों के दामों में है इजाफा होता जा रहा है। तो मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, और इन दिक्कतों के बीच में जहां कोरोना से लोग डर रहे हैं कि कोरोना का पॉजिटिव निगेटिव के बीच में खाने पीने के ऊपर जो अब धीरे धीरे ये चीज़ें महंगाई का डर, ये तमाम चीज़ें एक साथ किसी विपत्ति से कम नहीं है। और बिहार के अंदर कह सकते हैं कि इस वक्त स्थितियां अच्छी नहीं है, और इस काला बाजारी को भी रोकना होगा। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से जो चीज़ें आती थी वो कैसे सहूलियत से पहुँचे, मंडियों तक कैसे पहुँचे, मंडियों में काला बाजारी ना हो, उसका स्टॉक ना हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के अब स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है बिहार के लिए। और कोरोना ने पूरे बिहार को जिस तरह से दहशत के माहौल में कोरोना का विस्फोट हुआ है, ये बहुत ही चिंता का सबब है बिहार के लिए। जी राखी। बिल्कुल कुमार, जिस तरीके से एक और महामारी है और दूसरी तरफ महंगाई है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी मेरे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। इसी बीच जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुहेली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। लगातार कोरोना की मार है, दूसरी तरफ जिस तरीके से महंगाई की दर लगातार बढ़ती जा रही है, तिलहन का, सब्जियों का, इन सब के दाम बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ गया है। ऐसे में कोरोना के वक्त में कैसे गुजारा करेगा सुहेली जी आम आदमी? बिल्कुल, ये हम एक आम आदमी के तौर पर ही बोल रहे हैं, और हमारा ये कहना है कि हम आम आदमी ही इस समस्या को बढ़ाते हैं। सब अपने जगह आम आदमी है। अगर हम किसी चीज को बेचते हैं तो हम बिकवाली करते हैं, और जो सामने वाले हैं वो खरीदार हैं। सब्जी खरीदने जाते हैं तो हम खरीदार होते हैं, और सब्जी बेचने वाले जो होते हैं वो सब्जी बिक्री करते हैं। आप आज एक रिक्शा वाला के रिक्शा पर भी चढ़िए तो रिक्शा वाला भी अपना रेट बढ़ाए हुए है। तो स्वाभाविक सी बात है, ये आम आदमी ही आम आदमी को परेशान कर रहा है इस विपत्ति के समय में। तो हमारी तो सबसे पहले ये अपील है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि जिन्हें जहां मौका मिलता है, आप सोचिए ना, मार्केट में जो नींबू 2 रुपए में एक मिलते थे, आज 20 रुपए में 2 मिलते हैं। अब बताइए कि ये तो आम आदमी के द्वारा ही क्रिएट किया गया, ऐसा तो नहीं है कि नींबू गाछ में फलना कम हो गया। तो ये आम आदमी के द्वारा ही क्रिएट की गई समस्या है, और हम आम आदमी को ही ये समझना होगा, हमें भी समझना होगा कि इस समय में तो एक रिक्शा वाले और से लेकर और ऊपर के लोगों तक जो एक मेहता जी दिखाई दे रही है, सही करने की जरूरत है तभी। और किसी भी तरह का हम बिल्कुल एक आम आदमी के तौर पर बोल रहे हैं, पार्टी पॉलिटिक्स तो बाद में होती रहेगी, लेकिन अभी जीने खाने का समय है, ये विपत्तियों का समय है। हजारों लाखों लोग संक्रमित हैं कोरोना से, हजारों लोग, लाखों लोग डरे हुए हैं। कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोई किसी को हल्का लक्षण है वो भी बहुत डरे हुए हैं, किसी को नहीं भी है वो भी डरे हुए हैं। तो ऐसे में सभी को एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है। वैसे सरकार की पैनी नजर है हर स्थिति पर, जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उन पर भी उनकी कड़ी नजर है। जैसे भी परिस्थिति आती है उसके अनुसार सरकार एक्शन लेती है। बिल्कुल सुहेली जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर बिहार लगातार जिस तरीके के हालात देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है बिहार में, तो दूसरे जो प्रदेश हैं वहां से आने वाली सब्जियां जो आएंगी या फल जो आएंगे वो भी ज्यादा महंगे होंगे। और ऐसे में जो आम आदमी है उसके सामने पहले से ही बिहार में बेरोजगारी का इतना बड़ा संकट है और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो कहाँ से जीवन यापन करेगा?
लॉकडाउन हुआ और जैसी परिस्थितियां आई बिहार के सामने, पूरे देश के सामने, तो सब लोगों ने इसको देखा। आज भी जिस तरह की परिस्थिति है वो भी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन जैसी परिस्थिति सामने आएगी उसके अनुसार उस परिस्थिति से उस चुनौती को स्वीकार करके और उसके अनुसार एडजस्ट किया जाएगा। ये सबके जीवन की बात है, सबके स्वास्थ्य की बात है। इसलिए हर संभव हम लोग तो यही कोशिश करेंगे कि आदमी किसी भी परिस्थिति में बचा रहे। जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं वो लोग बचे रहे, जो संक्रमित हुए हैं भगवान जल्दी से उनको ठीक कर दे। हम लोग तो यही शुभकामना लेकर बैठे हुए हैं, रात दिन यही प्रार्थना करते हैं। हर परिस्थिति, हर विकट परिस्थिति से हमारा बिहार बचा रहे, हमारे लोग बचे रहे। बिल्कुल। सुहेली जी, ये तो आप भी मान रही हैं कि लॉकडाउन के वक्त पे कालाबाजारी अपने चरम पर होती है और पिछले साल जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से लगातार सब्जियों की कालाबाजारी हो रही थी, फलों के दाम आसमान छू रहे थे, ऐसे में सरकार के साथ क्या योजना है कि अगर इस तरीके से कालाबाजारी पर कैसे रोक लगाई जाएगी? आपकी क्या रणनीति है? देखिए, सरकार हर परिस्थितियों पर पैनी नजर अपनी रखी हुई है और जिस तरह अगर कालाबाजारी होती है, उस तरह के अगर लोग मिलते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसी परिस्थितियां आएंगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि आम आदमी इससे प्रभावित न हो, आम आदमी को किसी तरह की समस्या नहीं हो। और कालाबाजारियों से सरकार अच्छी तरह से निपटने के लिए सक्षम है, निपटती रही है। शुरू में कुछ दिन समस्या होती है लेकिन बाद में सब सही हो जाता है। और इस बार बिल्कुल सुहेली जी हमारे साथ इसी बीच आरजेडी नेता विजय प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। जिस तरीके से सुहेली जी ने कहा कि हर परिस्थिति के अनुसार ही सरकार काम कर रही है और अगर वैसी परिस्थिति आती है तो सरकार उस ओर भी काम करेगी, कालाबाजारी पर भी रोक लगाई जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से डबल अटैक हो रहा है, एक तरफ महंगाई और एक तरफ कोरोना, क्या सरकार पूर्ण रूप से कदम उठा रही है? नहीं, स्वाभाविक रूप से आप जो स्थिति और परिस्थिति को देख रहे होंगे, यह सरकार जो है कुंभकर्णीय नींद में सोने वाली सरकार है। इनके पास अब कुछ रहा नहीं है, कुछ बचा नहीं है। इनके पास काम करने का क्षमता मर चुका है और ये बजबजाती हुई सरकार बन चुकी है। इसलिए इनके पास अब कोई काम नहीं रहा है, सिर्फ ढोल पीटने का काम किया जाता है। सरकार जब कोई बहुत बड़ा घटना घट जाती है तो कहते हैं हम उस पर जो है विचार कर रहे हैं। उसको जब विपक्ष सवाल उठाने लगता है तब जो है ये करते हैं, उसके पहले कुछ नहीं करते हैं। आप साक्षात देख लीजिए कि कोरोना में आपने लॉकडाउन कर्फ्यू लगाने का काम किया और कैसे जो है विधायक लोग इनके जो है डांस करने का काम करता है, गोली छोड़ने का काम करता है, तब कहते हैं कि जो अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से भ्रष्टाचार पूरे जगह पर जो है, बेड नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है। जब सवाल विपक्ष उठाने का काम करता है तब ये जो है जगते हैं। 18 तारीख के बाद 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी तो निकले बाहर और गांधी मैदान घूम घाम के चले आए, पटना शहर को देख के चले आए। न तो किसी हॉस्पिटल में गए, न तो कोई जो है ऑक्सीजन जहां से जो है रिफिलिंग होता है वहां गए कि क्या स्थिति और परिस्थिति है। ये सिर्फ जो है ढोंग रचने का काम करते हैं, इनसे अब कोई काम होने वाला नहीं है। बिहार को जो है छोड़ दिया गया है। बिहार जो है आज की तारीख में गटर बना चुके हैं ये लोग। शमशान घाट, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन शमशान घाट पर है, दूसरा इंजन कब्रिस्तान की ओर है। ये यही स्थिति में पूरे बिहार को ला दिया गया है, देश को ला दिया गया है। अब इन लोगों के पास सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए बढ़िया बढ़िया भाषा का प्रयोग कर रहा, लेकिन कोई काम इन लोगों से नहीं हो सकता है। ये हमारी बहन जो है ये भी जानती है कि जो है कि कोई काम हो नहीं रहा है, लेकिन किसी तरह इज्जत बचाना है। क्योंकि आपस में ही लड़ाई इतना है इन लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि लॉकडाउन लगाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम लोगों का कोई सुनता नहीं है। जिनके आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं और कुछ जो है किसी का कुछ चलने नहीं देते हैं, जिसके कारण के अंदरूनी लड़ाई नूरा पुश्ती आपस में ही चल रहा है। और इस लड़ाई में जो है बिहार की जनता 13 करोड़, हम कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं विपक्ष की 13 करोड़ जनता जिनका आपके हाथ में जो है सब कुछ दिया हुआ है, दायित्व दिया गया है, वह सुरक्षित कैसे रहेगा, वह संक्रमित ना हो, उनको जो है बेड मिले, उनको ऑक्सीजन मिले। आज तड़प रहा है लोग, बेड पर से गिर जाता है, कोई देखने वाला नहीं मिलता है। एक महिला आपके सवालों का जवाब देने के लिए सुहेली मेहता जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुहेली जी, जवाब दीजिए
कि लगातार विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि सीएम अस्पतालों में क्यों नहीं पहुंच रहे। सड़कों पर तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन अस्पतालों में मरीजों का हालचाल देखने नहीं पहुंच रहे। डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। बिहार कोरोना से बदहाल हो चुका है। सुहेली जी, सुहेली जी आवाज मिल पा रही है क्या? आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, अब आ रही है उस तरह से जी जी। सुहेली जी, विपक्ष के सवालों का जवाब दीजिए। उनका कहना है कि नीतीश कुमार सड़कों पर तो दिखाई देते हैं लेकिन अस्पतालों में नहीं दिखाई देते हैं। डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है। पूरे बिहार का दम फूल चुका है कोरोना से। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है वो अपने बयान अपने हाइपोथेसिस पर देते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। बस इनकी रटी रटाई बयान है, वही देते हैं कि यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। नहीं है तो ऐसे ही मरीजों का इलाज हो रहा है। जितने भी बेड हैं बिहार में और लगातार बढ़ाए भी जा रहे हैं, व्यवस्था होती जा रही है, लगातार व्यवस्था हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन परिस्थितियों को समझना चाहिए कि किस तरह का पेंडेमिक है। पिछले फेज में जो दर था उससे लगभग 3 गुना से भी ज्यादा फास्ट अभी ये वायरस जो है वो प्रभावित कर रहा है लोगों को। और किस तरह हर एक घर बीच कर जो भी टेस्ट कराया जा रहा है, सभी जगह हर एक घर बीच करके पॉजिटिव मिल रहे हैं और लोग इलाज उसका हो रहा है। जो गंभीर लोग हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में हर चीज की व्यवस्था है। अब नहीं है तो सवाल ये है कि ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई है जिस तरह की, इसमें मतलब समझिए कि इतने ज्यादा रोगी हैं कि इसको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जरूर ये तो हम लोग मानेंगे, लेकिन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और प्रयास सफल भी हो रहे हैं। बेड बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन लगातार आ रहे हैं, दवा आ रही है। जो भी दवा की कालाबाजारी हो रही है उस पर भी नजर रखी जा रही है और इस तरह से मरीजों का इलाज हो रहा है। ऐसे ही मुफ्त का मुंह है, बोल दिए विपक्ष को तो कोई काम धाम है नहीं, बस मीडिया मिला हुआ है फ्री का, उस पर अपना बोले जा रहे हैं। सोशल मीडिया, ये अपने नेता से पूछे ना कि मुख्यमंत्री जी तो सड़क पर उतर के और हालचाल जाने। इनकी तो मर्जी होगी कि कोरोना पेशेंट होंगे उनके बगल में जाकर सोकर मुख्यमंत्री देखें, और इनका बस चले तो ये भी कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी लाके कोरोना वायरस लोगों के बीच छोड़ दिए। तो विपक्ष के बयान पर हम देखिए ध्यान नहीं देते हैं। हमारी सरकार बिहार की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है और हमारी जनता के साथ आज संकट आया हुआ है और उस संकट से बिहार सरकार जूझ रही है और हर संभव अपनी कोशिश कर रही है। ये अपने नेता से पूछें कि वो सिर्फ ट्विटर और पेपर में सिर्फ क्यों दिखते हैं, क्यों नहीं वो सड़क पर भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, सुहेली जी विजय जी से पूछ लेते हैं कि उनके नेता ट्विटर पर ही क्यों दिखते हैं। विजय जी जवाब दीजिए। नहीं, लोकतंत्र में विपक्ष और सरकार दोनों होते हैं। क्या विपक्ष की ये जिम्मेदारी होती है? उनको भी जनता ने वोट किया है। क्या उनकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ सरकार की कमियां या जो इस तरह के संकट यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसी स्थिति में भी ये सिर्फ राजनीति करें, ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाएं ट्विटर पर, फेसबुक पर और न्यूज़पेपर पे? बिल्कुल, सुहेली जी विजय जी से पूछ लेते हैं एक बार कि क्या विपक्ष की यही भूमिका है कि सिर्फ राजनीति करना? विजय जी बताइए। तेजस्वी यादव सिर्फ ट्विटर पर ही क्यों दिखाई देते हैं? देखिए लामा जी, अब इन लोगों के पास जो है कुछ बचा नहीं है बोलने के लिए। हमें सिर्फ सुहेली मेहता जी ये बता दें, हम 3 चीज पूछना चाहते हैं कि आज जो है 13 करोड़ की आबादी हमारे यहाँ है, RT-PCR का सेंटर कितने हैं और अन्य राज्यों में कितने हैं? दिल्ली ऐसी जगह जहां 2 करोड़ की आबादी है वहां 19 RT-PCR सेंटर है, यहाँ 8 क्यों है? मात्र 13 करोड़ पर 8 सेंटर क्यों है? इसके बारे में बताएं कि जो बिहटा में हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल भारत सरकार का बना हुआ है 500 बेड का, अभी तक चालू क्यों नहीं हो पाया था? क्यों नहीं? जब जो है आवाज विपक्ष के लोग उठाने का काम किया तब आप जो है चालू करने का काम किया। मुजफ्फरपुर चालू करने का अभी तक चालू नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? ऑक्सीजन का कितने मांग आपने किया? बिहार सरकार
में माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री से कितने बार बात किए हैं, स्वास्थ्य मंत्री से कितने बार बात किए हैं, कौन कौन सा लेटर दिया कि कितने ऑक्सीजन का हमें आवश्यकता है, ये बताने का काम करें। कितना सेंटर आपके यहाँ है, आज के तारीख में जो है एंटीजन से आप जांच कर लेते हैं और जो है हकीकत पता नहीं चलता है। यहाँ जो है कोरोना से संक्रमण निकलता है, 25,000 20,000 आप देते हैं, 13,000 14,000 का जो है देते हैं, साक्ष्य छुपाने का काम कर रहे हैं। बिहार के लोगों को जो है आप जो है अंधा पट्टी सिखाने का काम कर रहे हैं। आप हकीकत से परे क्यों हो रहे हैं? हकीकत बताएं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जिनके हाथ में सत्ता है वह सिलेंडर बोल चुके हैं, उनसे कोई काम नहीं हो रहा है। आज एक साल से कोरोना का कहर है, सब लोग जान रहे थे। WHO ने बताया था कि जो है 2 महीना के बाद जो है बहुत भयावह स्थिति होगा, तो आप सुधार क्यों नहीं लाए थे? आप बेड का व्यवस्था क्यों नहीं किए थे? एम्स के डॉक्टर क्यों लिख देते हैं कि दवा हमारे पास नहीं है इसलिए मैं रिजनेशन देता हूं? डॉक्टर क्यों कह देते हैं कि जो है आज यह दवा नहीं चलने वाला है, लेकिन आप 40-40 हजार पैकेट मंगाने का काम करते हैं गुजरात से, क्योंकि गुजरात के नरेंद्र मोदी जी के सहपाठी के साथी के कंपनी है, फैक्ट्री है, उसका दवा यहाँ सेल करने का काम करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग खुद करवा रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। जो दवा का 3,000 दाम है वह जो है 40,000 50,000 1 लाख में बिक रहा है। आज जो है ऑक्सीजन के लिए लाइन लोग लगाए हुए हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है किसी को, और ये बताते हैं कि हम सब व्यवस्था करने पर लगे हुए हैं। हमारा दायित्व है, आपका यही दायित्व है कि जो आप सोए रहिए। देश के हर एक मुख्यमंत्री, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री रोड पर निकले हुए हैं, सभी लोग जो हॉस्पिटल जाने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कितने हॉस्पिटल गए? क्या विपक्ष के नेता को आप आदेश दीजिएगा, कल के तारीख में कहिएगा कि कर्फ्यू लगा हुआ है, आप पर FIR होगा? आप कितने FIR पिछली बार किए हैं? 4 FIR कर चुके हैं आप हम लोगों पर, फिर कह रहे हैं कि FIR कराने के लिए हम लोग आए। आप किनका बात मानते हैं? जब भारतीय जनता पार्टी का बात नहीं चलता है, जब उनके अध्यक्ष का बात नहीं चलता है, विपक्ष का कोई बात आप मानिएगा? बिल्कुल सुहेली जी, जिस तरीके से ये तो सच्चाई है कि पूरे बिहार में आज दवाइयों की कमी है, पूरे बिहार में ऑक्सीजन की कमी है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं होती तो पटना हाईकोर्ट को इस मामले पर संज्ञान नहीं लेना पड़ता। सुहेली जी, आप मानती हैं कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी है? सरकार बजबजाया हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि देश के किस भाग में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ये जरा बता दीजिए आप। सुहेली जी, आप बिहार की बात कीजिए ना, अन्य राज्यों की बात मत कीजिए। आप ये बता दीजिए कि कितने ऑक्सीजन का मीट्रिक टन का आप मांग किया है? विजय प्रकाश जी को बस राजनीति दिख रहा है कि ये आप बता दीजिए ना कि कौन सा लेटर दिया माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे इतना ऑक्सीजन का आवश्यकता है? जी विजय जी एक बार सुन लीजिए सुहेली जी क्या कह रही हैं। ऑक्सीजन की कमी को लेकर आप क्या कहना चाहती है? फाइनल कमेंट बताइए मैम। देखिए, ऑक्सीजन की कमी मीट्रिक टन का मांग किया, ये बता दीजिए। एपिडेमिक है, इसके आधार जिस तरह से लोग संक्रमित हो रहे हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पूरे विश्व में अभी ऑक्सीजन की जितनी कमी है उतनी पूरी नहीं की जा सकती है। एक आम आदमी के भी हैसियत से कर रहे हैं, इसलिए लगातार सारे स्टील प्लांट को कहा गया है लगातार ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने के लिए। कमी नहीं होती तो ये नहीं कहा जाता, वो आखिर प्रोडक्शन होगा उसके बाद पहुंचेगा, उसके बाद ऑक्सीजन। लेकिन सुहेली जी, पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की तरफ से ऑक्सीजन भेजा गया है तो जनता को क्यों नहीं मिला। हालांकि एक बड़ा सवाल है समय की मेरे पास कमी है सुहेली जी, समय की मेरे पास बहुत ज्यादा कमी है। आरजेडी नेता हमारे साथ विजय प्रकाश जी जुड़े थे, इसके साथ ही जेडीयू प्रवक्ता सुहेली मेहता जी आप हमारे साथ जुड़ी थी। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना के हालात हैं बिहार में, ऑक्सीजन की कमी है, महंगाई अपने चरम पर है और ऐसे में महामारी का ये डबल अटैक लोगों को खाता जा रहा है। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की